डिफेंस रिलेटेड फौजी भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग एट्थ पे कमीशन का जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक कैलकुलेशन कर कर फिटमेंट फैक्टर 2.836 के साथ कैलकुलेशन कर कर जानकारी ले लेंगे। बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, कैसा कैलकुलेशन करना है, कैसा अपना बेसिक से हम लोग आराम से जानकारी खुद हम लोग की जानकारी कैसा लेना है, दूसरे का पूछने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग खुद कैसा कैलकुलेशन कर कर कौन सा अमाउंट माइनस करना है, कौन सा प्लस करना है, कितना बढ़ोतरी हुआ है एथ सीपीसी में, वो भी जानकारी ले लेंगे। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ सरकार कितना देगा वो तो बात देखेंगे, लेकिन कैसा कैलकुलेशन करना है ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो अपना लिए सेवेंथ सीपीसी में 2.57 दिया हुआ था, जो अपना लिए जो ऑफिसर्स के लिए 2.81 मिला था, इसी तरह नहीं होना चाहिए। जो फिटमेंट फैक्टर आकर सभी को बराबर मिलना चाहिए। जो एमएसपी में भी ये हो गया और इसी में भी इसी तरह नहीं होना चाहिए। एमएसपी उनको ज़्यादा दे दिया, हमारे लिए कम दे दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा को बराबर मिलना चाहिए। और ये वो एट्थ सीपीसी पूरा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर बेनिफिट किसको मिलेगा बोलने से, जो अपना भाई लोग सर्विस में है, जो सर्विस पर्सन है, जो सर्विस में है, उनके लिए 100 को 200% बेनिफिट मिलेगा एट्थ सीपीसी का। उसके बाद देखो जो रिटायर्ड पेंशनर्स है, जो रिटायर्ड पेंशनर्स है, उनको भी पूरा के लिए एट्थ सीपीसी का बेनिफिट 100% मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो फैमिली पेंशनर्स है, जो अपना फैमिली पेंशनर्स है, उनको भी एट्थ सीपीसी का बेनिफिट बराबर मिलेगा। उसका बाद पीएमआर, जो पीएमआर वाला है, ये जो OROP 1 और 2, 3 नहीं मिला था पीएमआर वालों के लिए, लेकिन उनको भी 100% मिलेगा। क्यों बोलने से, ये पे कमीशन है, ये पे कमीशन है, OROP 3 का नहीं है, पे कमीशन है। उनको भी बराबर 100% मिलेगा। पेंशनर्स को भी मिलेगा, सर्विस पर्सन को मिलेगा, और पीएमआर वालों को नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। और इसी में देख लेना, एट्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से अपना लिए बेनिफिट्स मिलेगा। टेबल भी है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। और मैं कुछ कैलकुलेशन भी किया हुआ हूँ, कैलकुलेशन के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर सिपाही साहिबान देख लेना कैलकुलेशन टेबल। एट्थ पे कमीशन इफेक्ट कब से, 1 जनवरी 2026 से होगा। सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया तो OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक कितना है, 20,325 रुपीज़। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से अमाउंट कितना बन रहे, 58,130 रुपीज़ बन रहे। एट्थ सीपीसी बेसिक 58,130 और टोटल पेंशन हमारे लिए पहले कितना मिल रहा था, 32,967 रुपीज़। दोनों में से माइनस करने से अपना लिए आकर 25,203 रुपीज़ तक अपना जो बेसिक में बढ़ोतरी होगा। देख लेना नीचे, एट्थ सीपीसी में बेसिक में बढ़ोतरी 25,203 रुपीज़ तक होगा। सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया वो होने से एट्थ सीपीसी में उनका बेसिक होगा 58,130 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। उनकी इंक्रीज आकर 25,203 रुपीज़ तक हो सकता है। इसी टेबल का मुताबिक 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ उतना एक सिपाही के लिए बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देखेंगे नायक साहिबान, सेम उनका भी एट्थ पे कमीशन इफेक्टिव 1 जनवरी 2026।
नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से उनको OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 67,407 रुपीज़ बन जाता है। 8th CPC का जो बेसिक आकर 67,407 रुपीज़ और टोटल पेंशन पहले मिल रहा था। टोटल पेंशन कितना है डीए के साथ 38,182। दोनों में माइनस और प्लस करने से जो इंक्रीज कितना होगा बढ़ोतरी आकर 29,225 रुपीज़। 8th CPC में बेसिक में बढ़ोतरी आकर 29,225 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से 8th CPC में उनका बेसिक आकर 67,407 रुपीज़ तक होगा। जो सरकार देने वाला फिटमेंट फैक्टर पकड़ कर ही अपना कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से अपना भाई लोग पूरा बहुत चार्ट बना रहे, बहुत फिटमेंट फैक्टर भी बना रहे। 1.92 से बन रहे, 1.92 से बन रहे, 2.28 से बन रहे, 2.86 से बन, अलग अलग बना रहे। पूरा भी हम लोग देखना चाहिए, पूरा समझ लेना चाहिए। सरकार के लिए भी उन लोग भी देखेगा। इसी में से अभी से हम लोग बनते रहने से इसी में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा सरकार का ऊपर, पक्का 100% इफेक्ट होगा। उसका बाद देखेंगे हवलदार साहिबान 19 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक OROP 3 का मुताबिक देखना 23,432 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है, कैलकुलेशन में जो अमाउंट बन जाता है 67,060 रुपीज़। 8th CPC बेसिक आकर 67,060 रुपीज़। टोटल पेंशन पहले डीए के साथ टोटल मिल रहा था 37,960 रुपीज़। दोनों में से माइनस और प्लस करने के बाद जो इंक्रीज का अमाउंट बन जाता है 29,056 रुपीज़। 8th CPC में बेसिक में बढ़ोतरी कितना हुआ बोलने से 29,056 रुपीज़ का बेसिक में बढ़ोतरी हुआ। और हवलदार साहिबान 18 से लेकर 19 साल सर्विस किया वो होने से उनको 8th CPC में बेसिक बनेगा 67,060 रुपीज़। इनको आकर डीए न इतना बेसिक बनने के बाद डीए एक 6 महीना तक आप लोग को मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों बोलने से जनवरी से कट कर देगा डीए पूरा मिलकर अपना बेसिक ही अपना अमाउंट है। और इसी में डीए कुछ नहीं होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक नहीं होगा, जून तक नहीं होगा, दोबारा जुलाई से शुरू हो जाएगा अपना डीए। सरकार जुलाई से कितना परसेंट देगा उतना परसेंट ही आपका डीए मिलेगा। उसीलिए आप लोग को डीए का कैलकुलेशन नहीं है, डीए और पूरा एमएस पे पूरा इसी में इंक्लूडिंग ही होगा। आपका बेसिक में ही पूरा रहेगा, आपका टोटल बेसिक में पूरा इसी का अंदर ही रहेगा। आपका बेसिक ही आपका डीए भी उसमें रहेगा, पूरा उसी में रहेगा। आपको डीए तो नहीं है, डीए क्या होगा 0% में रहेगा। जो उसका बाद ही जुलाई में दोबारा हमारे लिए 2026 जुलाई से अपना लिए डीए मिल सकता है। सरकार कितना परसेंट देगा वो परसेंट दोबारा अपना बेसिक के साथ कैलकुलेशन कर कितना अमाउंट आएगा उतना अपना डीए बन जाएगा। उसका बाद देखो टेबल है इधर, नायक सूबेदार का, हवलदार का साहिबान का तो पूरा टेबल भी है और नायक सूबेदार साहिबान का देख लेना, इसमें टेबल भी है। आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी ले सकता है। सूबेदार साहिबान का भी 3 बेसिक है, 26 साल 28 साल 30 साल है, उनका भी जानकारी ले सकता है। और नायक सूबेदार का भी 3 बेसिक है, वो भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान का 3 बेसिक है, सूबेदार मेजर साहिबान का 3 बेसिक है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 4 बेसिक है, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी 4 बेसिक है। आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है इसी टेबल में, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जानकारी ले लेना। लेकिन यही सही बोलकर नहीं बता रहा हूँ मैं, हो सकता है सरकार क्या है उनको, उन लोग भी जो इसी में कमिटी बैठेगा, कमिटी डिक्लेयर करेगा कौन सा फैक्टर देना है कौन सा देना है, वो भी 4-5 फैक्टर बताएगा। वो फैक्टर में से सरकार के लिए कौन सा बजट में कम पड़ेगा वही देगा। ज़्यादा बजट का तो सरकार 100% नहीं देगा, लेकिन जो कमिटी डिक्लेयर करेगा
कौन सा बजट फिटमेंट फैक्टर देना है बोलकर, उसी में से 3-4 फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर अपना लिए दे देगा सरकार। ये भी है, पूरक बराबर देना चाहिए। ये अधिकारी है, अधिकारी के लिए ज़्यादा दे दिया, हमारे लिए कम, इसी तरह नहीं होना चाहिए। 8th CPC में बढ़िया से बढ़िया पे फिक्सेशन होना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर भी बढ़िया से देना चाहिए। OROP 1 और 2 और 3 का जैसा देकर बेसिक में कमजोरी मत करना चाहिए, जो मोरल डाउन मत करना चाहिए सरकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह टेबल जो अपना पे कमीशन आने तक बनते ही रहेगा, अपना भाई लोग बनाते रहेगा, हम लोग देखते ही रहेंगे, उतना ही है, इसमें हम कुछ भी